बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 5.3 जो है हमने कंटिन्यू की हुई है। और इस सिलसिले में हमने अपनी इस वीडियो में 7 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो 7 क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारी बुक में, तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो आप इसे जो है वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बुक में से। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, 5, 6 और 7, तो ये 7 क्वेश्चन जो है हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.3, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वेशंस वेयर एक्स वाई जेड आर द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि ये जो दो बार्स आपको नज़र आ रहे हैं एक्स वेरिएबल के इर्द गिर्द, तो ये जो दो बार्स हैं इन्हें हम कहते हैं एब्सोल्यूट। इसका जो मतलब है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि एक्स की कोई भी वैल्यू निकलेगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उन्हें हमें हमेशा पॉजिटिव ही बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ, तो अगर हमें इसका एब्सोल्यूट निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 8 की निकालनी है जो कि x की वैल्यू है, तो इसका आंसर पॉजिटिव 8 आना चाहिए। पहले भी ये पॉजिटिव ही था, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं था, लेकिन अगर मैं -8 लिखता हूँ तो अगर मुझे इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बनाना है तो ये -8 के इर्द गिर्द एब्सोल्यूट का साइन डलेगा और ये इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव 8 के। तो हमारा जो ये नेगेटिव वैल्यू थी ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका क्या मकसद है कि हम पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रहने दें और नेगेटिव वैल्यू को हम पॉजिटिव कर दें। तो इसका मकसद ये है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। अगर हम नंबर लाइन को देखते हैं तो यहाँ पे सेंटर में आपको 0 नज़र आ रहा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि x जो है ये एक ऐसी वैल्यू है, x की एक ऐसी वैल्यू है जो 0 से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। यानी अगर x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू अगर 5 है तो ये 0 से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, और x की वैल्यू अगर -6 है तो ये 0 से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं फिर से बताता चलूँ कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो इसीलिए हम जो है मॉड्यूलस ये जो है बार्स लगाते हैं, और ये बार्स जो हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं। तो इसीलिए हम नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव में लिखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसीलिए हम जो है ये बार्स लगाते हैं कि x की अगर कोई नेगेटिव वैल्यू निकलती है तो उसे हम कंसीडर करें कि वो एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो 0 के आसपास जो है, 0 की लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव्स भी हैं। तो नंबर लाइन में अगर हमें इसको प्लॉट करना है या हमें इसमें से फाइंड करना है कोई वैल्यू, तो इसमें नेगेटिव भी आ रही है और पॉजिटिव भी आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू -6 निकलती है, तो ये जो डिस्टेंस है 0 से लेकर -6 तक का, तो ये जो है इसका डिस्टेंस कहलाएगा। 0 से लेके -6 अगर इसकी वैल्यू निकलती है, -6 x की वैल्यू अगर निकलती है, तो 0 से लेके इसका जो डिस्टेंस होगा 0 से लेके -6 तक होगा। तो नंबर लाइन पे इसकी नेगेटिव वैल्यू भी निकल सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी निकल सकती है। लेकिन अगर हम देखें वैसे ही, अगर डिस्टेंस अगर हमें कहीं जाना हो किसी जगह पे, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो पॉसिबल 2 वैल्यूज़ निकल के आएंगी अगर x जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसकी अगर पॉजिटिव निकल रही है, तो x की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ निकल के आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन अगर x एब्सोल्यूट की वैल्यू 0 होगी तो फिर उसका एक ही आंसर होगा, x इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर 0 से कम होगी तो फिर वो इम्पॉसिबल सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो रूल्स हैं इसको मैं सेपरेटली आपको जो है मेंशन करके दिखाता हूँ। तो ये वो 3 रूल्स हैं जिसकी बेसिस पे हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास x एक वैल्यू है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू k है, और k जो है ग्रेटर देन 0 है,
तो इसकी पॉसिबल दो वैल्यूज़ निकलेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो वैल्यूज़ निकलेंगी। लेकिन अगर x एक ऐसा एब्सोल्यूट वैल्यू है जिसका जो आंसर है वो ज़ीरो आ रहा है, तो उसका आंसर जो है वो ज़ीरो ही रहेगा, ना पॉजिटिव में आंसर आएगा और ना नेगेटिव में आंसर आएगा, उसका आंसर ज़ीरो ही रहेगा। लेकिन अगर k की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा, ये एक नल सेट होगा। तो नल सेट को इस तरीके से हमने आंसर के अंदर शो करना है। तो आइए इक्वेशन की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी हो, तो इसे सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो भी होंगी उसको एक मरतबा हम पॉजिटिव में और एक मरतबा इसको नेगेटिव में लिखेंगे। सो आइए अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और x की पॉसिबल टू वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करते हैं। इस इक्वेशन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे x जो है हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू में है। सो इसको जो है हमने, इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 है। तो 5 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। 5 डिवाइडेड बाई 3 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 0 है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो एक मरतबा पॉजिटिव में यानी नेगेटिव में भी निकलेगा और एक मरतबा पॉजिटिव में निकलेगा। तो के वो वैल्यूज़ हैं x की जो नेगेटिव भी आएंगी और पॉजिटिव भी आएंगी। चूँकि हमारे पास यहाँ पे x जो है एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर के साथ साथ ये ग्रेटर देन 0 भी है, तो पॉसिबल जो आउटकम्स निकलेंगे, जो पॉसिबल आंसर्स निकलेंगे x की, वो नेगेटिव में भी होंगी और पॉजिटिव में भी होंगी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और मैं आपको फर्दर जो है जैसे जैसे मैं सॉल्व करता रहूँगा तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि मैं इसे जो है दो मरतबा लिखूँगा। x इज़ इक्वल टू, एक मरतबा मैंने इसकी वैल्यू को यानी 5 डिवाइडेड बाई 3 को पॉजिटिव में लिखना है, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जो है ये सेमीकोलन में बीच में इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि x की पॉसिबल दो वैल्यूज़ निकलेंगी, एक माइनस में और एक प्लस में। तो x की जो पॉसिबल सेकेंड आउटकम होगी वो होगी x इज़ इक्वल टू -5/3। तो ये दो वैल्यूज़ होंगी x की, 5/3 और -5/3। तो यही स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर x+2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। और एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स में इसका आंसर देना है। तो जैसा कि हमारे पास ये एक रूल है, तो एज पर द रूल्स हमारे पास ये जो 3 रूल्स हैं वो ये हैं कि x जो है अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी k निकलती है और k जो है वो ग्रेटर देन 6 है। जैसा कि इस इक्वेशन में आप देख सक रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है x+2, लेकिन इसका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव 6 है। तो पॉजिटिव 6 का मतलब ये होता है कि ये ग्रेटर देन 0 है, यानी यहाँ पे x जो है अगर एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये 6 है। तो 6 इज़ ग्रेटर देन 0, 6 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास पॉसिबल दो आउटकम्स निकलती हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो हमें इसे ही कैलकुलेट करके x की पॉसिबल दो वैल्यूज़ को फाइंड करना है। लेकिन अगर हमारे पास इक्वल टू के साइन के बाद ऐसी वैल्यू हो जो कि लेस देन जो है एब्सोल्यूट वैल्यू हो, तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि ये k की वैल्यू अगर लेस देन 0 निकलती है यानी माइनस में निकलती है, जैसा कि यहाँ पे पॉजिटिव 6 है, अगर नेगेटिव 6 होता तो यहाँ पे इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। तो इन्होंने जो है रूल में खुद ही मेंशन किया हुआ है कि k एंड k इज़ लेस देन 0 हैज़ नो सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन सेट इन दिस केस इज़ नल। तो फिर वो नल सेट जो है सोल्यूशन होता। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और x की पॉसिबल दो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जो कि है फर्स्ट रूल के अंदर। तो एब्सोल्यूट को रिमूव करने के लिए हम जो है इसको दो मरतबा कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि x+2 इज़ इक्वल टू 6। एक मरतबा इसको पॉजिटिव 6 में लिखेंगे और नेक्स्ट टाइम जब हम इसको लिखेंगे तो वो नेगेटिव 6 होगा। तो x+2 इज़ इक्वल टू -6। तो ये दो पॉसिबल इक्वेशंस हैं जिसकी मदद से हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है।
तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि x की कौन सी वैल्यूज निकल के आती हैं। तो x इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2, तो एक x की वैल्यू जो निकल के आ रही है 6 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 4। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। और जो दूसरी इक्वेशन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें से हम देखेंगे कि इसकी x की वैल्यू क्या निकलती है। तो x इज़ इक्वल टू -6 और 2 जो है राइट हैंड साइड पे आके वो भी नेगेटिव बन जाएगा। तो -6 और -2 जो है -8 होते हैं। तो x की दूसरी वैल्यू जो है वो -8 निकल के आ रही है। सो स्टूडेंट्स, ये दो पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि हमारे पास ये एब्सोल्यूट की नतीजे में निकल के आए हैं, उसके रिज़ल्ट में निकल के आए हैं। तो हमने जो सोल्यूशन सेट बनाना है इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। सो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले हम मेंशन करेंगे यानी -8 को, और फिर जो है बिगेस्ट वैल्यू को हमने मेंशन करना है आंसर में। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये दो पॉसिबल आउटकम्स हैं x की वैल्यूज़। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू है और उसकी राइट हैंड साइड पे +9 है। तो +9 स्टूडेंट्स ये जो है ग्रेटर देन 0 है। तो k की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 अगर हो x की वैल्यू, यहाँ पे जो है x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसके पॉसिबल दो आउटकम्स निकलते हैं। और दो जो आउटकम्स होंगे वो एक पॉजिटिव होगा और एक जो है वो नेगेटिव होगा। और ये भी हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हों। तो दो पॉसिबल आउटकम्स निकलेंगे x की वैल्यू के अगर हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब। तो अब हम इसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या निकलती हैं। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसे जो है हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 5y -1 इज़ इक्वल टू +9 और सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे। और सेकेंड टाइम जब हम इसे लिखेंगे यानी 5y -1 इज़ इक्वल टू, तो अब जो है हम इसे नेगेटिव में लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 5y इज़ इक्वल टू 9 + 1 बन जाएगा। ये -1 जो है राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो होगी y इज़ इक्वल टू 9 + 1 इज़ 10 और 10 डिवाइडेड बाई 5 और y की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो है 2। सेकेंड इक्वेशन को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 5y रहेगा। 5y इज़ इक्वल टू -9 और -1 जो है राइट हैंड साइड पे आके +1 बन जाएगा। तो y की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो है 1 - 9 इज़ -8। तो -8 डिवाइडेड बाई 5 जो है हमारे पास यहाँ पे ये सेकंड वैल्यू निकल के आई है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने एक मरतबा इसको पॉजिटिव में लिखना है और दूसरी मरतबा इसको नेगेटिव में लिखना है। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू थी 9 वो ग्रेटर देन 0 थी। तो ग्रेटर देन 0 में अगर वैल्यू होगी तो उसको एक मरतबा पॉजिटिव में लिखना है, ये हमारे पास +9 है, और दूसरी मरतबा हमें इसको नेगेटिव में लिखना है। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो y की वैल्यू निकली है वो एक पॉजिटिव में निकली है और एक नेगेटिव में निकली है। तो ये हमारा आंसर होगा और सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हम जो है अपना सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, यहाँ से हम कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले लिखेंगे यानी -8 डिवाइडेड बाई 5 को हम पहले लिखेंगे और बिगेस्ट वैल्यू यानी 2 को हमने बाद में लिखना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है x + 1 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, एज़ पर रूल्स हमारे पास k की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है। तो जहाँ पे x की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 हो, x की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 हो तो वहाँ पे पॉसिबल जो है दो आउटकम्स निकलेंगे k और नेगेटिव k। तो हमें जो है इक्वेशन को कुछ इस तरीके से बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो आइए हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो x + 1 को हमने जो है
एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू, एक मरतबा पॉजिटिव 2 में लिखेंगे और सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद सेकेंड टाइम में इसे नेगेटिव 2 करके लिखेंगे, तो एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू -2। तो ये दो इक्वेशंस जो है हमारे पास निकल के आती हैं। तो x की एक वैल्यू जो है हमारे पास जो निकलेगी वो होगी 2 - 1, पॉजिटिव 1 राइट हैंड साइड को आके नेगेटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आ रही है 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1। तो पॉजिटिव 1 आंसर आ रहा है हमारे पास। एक x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 1 है और सेकेंड x की वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। x इज़ इक्वल टू -2 और पॉजिटिव 1 जो है राइट हैंड साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड जो वैल्यू निकल के आ रही है वो होगी -3। तो -2 और -1 इज़ इक्वल टू -3। तो ये दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू निकलती है, जो मेंशन है इक्वेशन के अंदर, वो ग्रेटर दैन 0 है। तो ग्रेटर दैन 0 होने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक x की पॉसिबल दो वैल्यूज़ निकलेंगी, k और -k। तो हमने बिल्कुल इसी तरीके से इक्वेशन को बाइफरकेट किया, एक मरतबा प्लस में लिखा इसको और एक मरतबा इसको माइनस में लिखा। दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास दो आंसर्स आए हैं। x की दो वैल्यूज़ निकल के आई हैं और दोनों ही एब्सोल्यूट वैल्यू हैं, एक -3 और दूसरा 1। तो यही स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर है। इसे हम सोल्यूशन सेट में कुछ इस तरीके से शो करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम सोल्यूशन सेट जो है बना लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 12 ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले मेंशन करेंगे, तो -3 पहले लिखा हुआ आएगा और 1 जो है जो बिगर वैल्यू होती है उसको लास्ट में लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 6 - 3y एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू है दिस इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल है। तो आइए रूल्स चेक कर लेते हैं कि कोई भी x की वैल्यू अगर 0 निकल रही है तो उसका क्या सोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमारे पास ये जो सेकंड रूल है, द इक्वेशन x एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू 0, तो फिर उसका सोल्यूशन जो है वो एक ही होगा और वो x होगा 0 के इक्वल। तो x इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स यही जो है हमारा फाइनल आंसर है और यही जो है इसका सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा कि सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, हमने कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और इसमें 0 को मेंशन कर देना है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और चूँकि हमारे पास इसका यही सोल्यूशन है, लेकिन आपको मैं इसको वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ, वेरिफिकेशन से हमें क्या हासिल होगा। सो स्टूडेंट्स वैसे तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको वेरीफाई करके इसीलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसे मैं प्रूफ के तौर पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्या वाकई जो सोल्यूशन सेट है हमारा यहाँ पे 0 ही निकलेगा? तो देख लेते हैं इसे सॉल्व करने के बाद। तो एक मरतबा इसे जो है, चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यू हो तो 6 - 3y को 6 - 3y इज़ इक्वल टू 0 कर दूँगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस में मैंने इसको इसीलिए नहीं लिखना कि 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो लिहाजा हमें इसको माइनस प्लस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही इसकी इक्वेशन है, तो इसी को ही हम सॉल्व करेंगे। तो -3y इज़ इक्वल टू, ये 6 जो है पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे -6 बन जाएगा। अब जो यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आ रही है वो है -6 डिवाइडेड बाय -3। तो यहाँ पे जो है माइनस माइनस से कैंसिल होता है और 3 टाइम्स 1 एंड 3 टाइम्स 2 इज़ 6। तो y की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो है 2। अब ये देखा जाएगा कि y की इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इसी इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे और प्रूफ करके देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो इसी इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं। तो 6 - 3y इज़ इक्वल टू 0, जहाँ पे y की वैल्यू जो है हमारे पास जो निकल के आई है वो है 2। तो y की जगह पे हमने 2 को इनकॉर्पोरेट कर देना है और इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व करना है। तो 6 माइनस प्लस माइनस 3 टाइम्स 2 इज़ 6, तो 6 - 6 जो है राइट हैंड साइड पे 0 है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे भी 0 आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स इसकी रीज़न थी, मैंने आपको इसीलिए सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको ये जो आंसर आपने लिखा है एज़ पर द रूल्स, आपने आंसर जो है एज़ पर द रूल्स ही देना है। ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं
कि हमारे पास जो है सोल्यूशन सेट 0 निकल रहा है। तो स्टूडेंट्स यही जो है इसका फाइनल आंसर होगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0। हमें इन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ पर द रूल्स हमें जो है अगर x की या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 है तो उसके पॉसिबल 2 आउटकम्स नहीं निकलेंगे, बल्कि उसका आंसर जो है एज़ पर द रूल्स वो 0 ही रहेगा। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारा 0 ही रहेगा। जहाँ पे आप देख लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पे और सिंगल एब्सोल्यूट वैल्यू है, और राइट हैंड साइड पे अगर 0 है तो आपने सिंपल उसका आंसर जो है वो सोल्यूशन सेट में 0 लिख देना है। सॉल्व करने की जरूरत इसे नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में लेफ्ट हैंड साइड पे है 3 मल्टीप्लाइड बाय z माइनस 2 एब्सोल्यूट -4 इज इक्वल टू -2। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो एज पर द रूल्स इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन चूंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे -4 है, तो -4 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास z की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ क्या निकल रही है। तो यहाँ पे जो है हमने 3 एज इट इज़ लिखना है और एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने ड्रॉ कर लेना है। z -2 एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ही रहेगा और -4 को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो इक्वल टू जो -4 है वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव -2 पॉजिटिव 4 -2। तो हमारे पास यहाँ पे जो z -2 है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर इज इक्वल टू 4 -2 इज इक्वल टू 2, और चूँकि वहाँ पे 3 मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे इसे हम डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर जो है वो 2 डिवाइड बाई 3 है विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ तक जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है तो हमें ये पता लगा कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है वो है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो हम जो है कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे, हमारे पास चूँकि वेरिएबल z है तो z इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है कोई भी वेरिएबल, उसके पॉसिबल 2 आउटकम्स निकलते हैं एज पर द रूल्स। एक पॉजिटिव वैल्यू निकलती है और दूसरी जो है वो नेगेटिव वैल्यू निकलती है। तो हमने बिल्कुल इसी तरीके से इक्वेशन को बाइफरकेट करना है और एब्सोल्यूट को रिमूव करना है। तो एब्सोल्यूट को रिमूव कर लेते हैं और z -2 हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। z -2 फर्स्ट इक्वेशन जो बन के आ रही है वो है 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमने पॉजिटिव में लिखा और नेक्स्ट टाइम जो है हमें इसको 2 डिवाइड बाई 3 को नेगेटिव में लिखना है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास z -2 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 2 इक्वेशंस है, हमें इसको सॉल्व करना है और पॉसिबल z के 2 आउटकम्स फाइंड कर। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू निकल के आएगी z की वो होगी -2 को हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। तो z की वैल्यू जो है हमारे पास निकल के आएगी 2 होल 2/3, चूँकि 2 इसके साथ प्लस हो रहा है फ्रैक्शन के साथ, तो 2 होल 2/3 ये हमारे पास एक आउटकम निकल के आएगा। और सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने से हमारे पास क्या z की वैल्यू निकलती है, तो z इज़ इक्वल टू -2/3, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे -2 जो है राइट हैंड साइड पे पहुंच के +2 बन जाएगा। तो इसका जो है हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जो है वो 3 होगा और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 3 टाइम्स 1 एंड 2 1s आर -2, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे। 1 टाइम 3 इज़ 3, 3 टाइम्स 2 इज़ 6, तो 6 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 डिवाइडेड बाई 3 जो है इसका आंसर निकल के आएगा। तो राइट हैंड साइड पे जो z की वैल्यू निकल के आ रही है वो है 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो 2 होल 2/3 है। इसको जो है मिक्स न्यूमरल्स में से निकाल के इम्प्रॉपर फैशन में लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो z की वैल्यू होगी z इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स 2 इज़ 6 और 6 + 2 इज़ 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 3 जो है हमारे पास यहाँ पे इसकी फर्स्ट वैल्यू निकल के आई है, जबकि z की सेकंड वैल्यू जो है वो 4 डिवाइडेड बाई 3 है। तो इसे सोल्यूशन सेट में हमें जो है मेंशन करना है। तो सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा। हमने जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले लिखना है, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और 4 डिवाइडेड बाई 3 जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट है। कॉमा ड्रॉ करने के बाद हमने 8 डिवाइड बाई 3 को मेंशन करना है, ये हमारे पास बिगेस्ट वैल्यू है। तो हमने इस तरीके से इसका सोल्यूशन सेट जो है वो बना लेना है, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल एब्सोल्यूट वैल्यू है जो कि है 2x - 1 और सिंगल एब्सोल्यूट के अंदर मौजूद है।
और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे क्लियरली आपको रूल्स जो है नज़र आ रहे होंगे, कुछ अंडरस्टैंड आपने किया होगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल है x, और x जो है इट इज़ ग्रेटर दैन 0 है, क्योंकि हमारे पास 5 है, पॉजिटिव 5 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। तो इसे हमने जो है इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये पॉजिटिव, इसकी दो पॉसिबल आउटकम्स निकलेंगी, पॉजिटिव x की एक वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू में निकलेगी और दूसरी वैल्यू x की जो है वो नेगेटिव में निकलेगी। तो k जो है वो नंबर्स होते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं और जो एब्सोल्यूट्स हैं इन्हें हम रिमूव करेंगे, एक मरतबा पॉजिटिव में लिख के और दूसरी मरतबा इसको नेगेटिव में लिख के। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2x माइनस 1 को एज इट इज़ लिख देना है। 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो हमने 5 लिखना है पॉजिटिव लिखना है, और जो सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू, अब की बार जो हमने 5 लिखना है वो -5 लिखना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और x की पॉसिबल दो वैल्यूज़ जो है फाइंड करेंगे। सो 2x जो है ये सेकंड जो है हमारे पास स्टेप में हम क्या करेंगे, 2x लिखेंगे इज़ इक्वल टू 5, ये -1 जो है राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, और x की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ रही है 5 + 1 इज़ 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 जो है हमें आंसर जो है इसका नेट रिज़ल्ट 3 आएगा। x इज़ इक्वल टू 3। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है इसका। सो 2x को जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देना है, और इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने -1 को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये 1 - 5 हो जाएगा। सो x जो है इसकी वैल्यू हमारे पास जो निकल के आ रही है 1 - 5 इज़ -4, -4 डिवाइडेड बाई 2, तो x की जो नेक्स्ट वैल्यू निकल के आ रही है वो नेगेटिव होगी, तो x इज़ इक्वल टू -2। तो ये दो पॉसिबल आउटकम्स जो हैं इसके निकले हैं, और चूँकि इक्वेशन जो है वो ग्रेटर दैन 0 थी, तो लिहाजा k और -k यानी कि x की पॉसिबल दो वैल्यूज़ यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में निकले। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और अब हम जो है इसको सोल्यूशन सेट में मेंशन करने जा रहे हैं। तो सोल्यूशन सेट जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले लिखेंगे, यानी -2 को पहले लिखेंगे और फिर 3 को जो है वो बाद में इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर।